सर्वप्रथम रवि कृतिका उनियाल जी को नमन करते हुए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए यहाँ पर सभी नमन करते हुए आज मुख्य अतिथि अपर सचिव संस्कृति और निदेशक संस्कृति हमारे बीच में है। आप यहाँ हैं इसके लिए हम पूरे देश कृतिका फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे दीदी कमलेश जी जो कि कृतिका की मम्मी है, अरविंद दुबिया जी हमारे बीच में है और सभी हमारे से जुड़े हैं लगातार। हमारे चंदोला जी, विशेष करके मैं एक धन्यवाद करना चाहता हूँ यशपाल उनियाल जी का कि जो आपका फ्रेंड नहीं था, जो केवल आपकी धर्मपत्नी की एक इच्छाएं थी, अब उनके जाने के बाद आदमी के को संभलना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी परिस्थितियां होती है, घर परिवार, इतनी बड़ी घटना घट जाना, ऐसे आपने वो कहा होगा। लेकिन आज तीसरे साल तो आपने इतनी बड़ी ताकत थी, परिस्थितियां बहुत विकट थी। एक साल के बाद ऐसी परिस्थिति में पत्नी का चले जाना, और जिन्होंने नहीं देखा कि भाई एक साल के अंदर क्या होगा, एक आदमी के लिए, एक जिसके घर में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, उसके कई दुश्मन हो जाते हैं। भाई क्या हुआ, कैसे गई, इन्होंने कुछ तो नहीं कहा, इनके कारण तो नहीं गई। ऐसी परिस्थितियों हैंडल किया और आज हमारे सामने जो है कि इतने बच्चों को 7 दिन तक यहाँ पर लगातार कई लोग आएंगे, नए कलाकार आएंगे जो कि संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। और उससे बड़ा आभार व्यक्त कर रहा हूँ मैं कमलेश नेगी जी का, जो कि एक माँ है। और मैं आज के अपने सम्मानित मुख्य अतिथि जी को बताना चाहूंगा कि 15 साल के अंदर दीदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी 3 घटनाएं झेली हैं। 15 साल के अंदर सबसे पहले पति गए, फिर 5 साल बाद जवान बेटा गया, फिर 5 साल बाद ये बिटिया चली गई। इतनी बड़ी घटना, और अब जो है कि यशपाल उनियाल को अपना बेटा समझकर जो है ये पूरा कार्यक्रम को जिस तरह से, जिस ताकत से आप आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम तो चित्रकार हैं, न किसी प्रकार के उनसे जुड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने हमें प्रेरित किया है, आपने हमें शक्ति दी है, आपने हमें ताकत दी है। और हमारी जब तक ये सांसें रहेंगी, हम इस यश कृतिका फाउंडेशन से पूरे उत्तराखंड के साथ साथ नेशनल रूप में इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। हजारों लोग जुड़ेंगे। आज हमारे साथ देश विदेशों से काफी लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस संस्कृति के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो इसके लिए काम करेंगे। और आपने जिस तरीके से इतनी बड़ी घटनाओं के बाद हम सबको एक माहौल दिया और आपकी प्रेरणा से हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके साथ साथ यहाँ पर रोज जो भी लोग आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं। आप एक जो कलाकार होता है उसके दिमाग में कई कल्पनाएं होती हैं, और जब आप कल्पना करते हैं, जब हम कोई सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई कुछ ऐसी कल्पना आती है, उस कल्पना से हम किसी चीज को साकार करते हैं। चाहे हमारे प्रदेश की संस्कृति हो, चाहे हमारे देश की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, हमेशा जब हमारे पास लक्ष्य होता है, हमारे पास कुछ मकसद होता है, तो माध्यम हमें कुछ भी मिल जाता है। लेकिन हमें अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है, अपने लक्ष्य को हमें आगे बढ़ाना है। कभी कभी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती है कि आज हम किस कार्यक्रम में हैं, कल हम किस कार्यक्रम में रहेंगे, परसों किस में रहेंगे। लेकिन जब एक दिशा होती है और हम कुछ लोग अगर दिशा से भटक के काम करते हैं, तो जो ताकत सही दिशा में लगनी चाहिए वो वहां नहीं लगती, तो उसके अच्छे परिणाम नहीं आते। इसलिए हमें कभी भी संस्कृति के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, एक समाज के प्रति जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उसके प्रति हमें जो है कि सजग होना चाहिए और समर्पित होना चाहिए। तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, तभी हम एक अच्छा माहौल बना सकते हैं और एक ऐसी स्थिति ला सकते हैं कि जहां लोग कहेंगे वाकई इन्होंने बहुत अच्छा एक काम करा है। तो इसके लिए सबसे बड़ा मेरे छोटे भाई की तरह है यशपाल उनियाल। मैं लगातार इन सारी घटनाओं से और काफी परिस्थितियों के साथ में रहा हूँ। मैंने इन सब चीजों को देखा है, मैंने उस माहौल को देखा है। इस छोटे से मतलब एक शुरुआत जिस तरीके से करना चाह रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, जो पहले आपने करा था, लेकिन आज जो है कि हजारों लोग ऑनलाइन और कई तरीके से वो आपसे जुड़े हैं। आपने आज एक अच्छी मुहिम कर दी है और कहीं ना कहीं अपनी माता जी को जो है कि आपने एक ऐसा एक भरोसा दिला दिया, ऐसी एक हिम्मत दिला दी। आपकी हिम्मत के कारण उन्होंने भी हिम्मत करी है, जो एक माहौल आगे बढ़ेगा। और मैं, क्योंकि संस्कृति का मामला है, तो मैं निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा, क्योंकि 3 साल से लगातार मैं एक देख रहा हूँ कि हमारी यशपाल उनियाल जी अपने जेब से लगातार अभी तक कहीं से किसी प्रकार का सहयोग नहीं ले पाए। लेकिन आज कलाकार बढ़ गए हैं, चित्रकार बढ़ गए हैं, दुनिया भर के और जो खर्चे बढ़ गए हैं। और क्योंकि ये संस्कृति का पार्ट, ये आर्ट गैलरी की जो है कि संस्कृति का, हमने इसलिए ये निर्णय किया था कि हम जब कोई ऐसा काम करते तो उसमें सचिव साहब, क्योंकि हर कार्यक्रम में पिछली बार सचिव साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने शुभारंभ करी थी कल, फिर हमने कहा अच्छा था कि इस बार सचिव साहब आप भी साहब करेंगे, लेकिन सचिव साहब को संडे को आएंगे, आप आए हैं, तो किसी भी तरह से इसको सपोर्ट थोड़ा सा होना चाहिए। और इसको सपोर्ट होगा तो ये निश्चित तौर पे
हम सबकी भावनाएं जो जुड़ी है वो एक मजबूती से आगे जुड़ेंगी और कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति और इस माहौल को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप जो भी हो मतलब इस पे थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। और इसी के साथ जितने भी कलाकार यहाँ आए हैं आप सबसे निवेदन है कि हो सकता है कुछ कमियां हो जाए, हो सकता है कि कोई ऐसी बातें रहेंगी तो आपको लगे ऐसा होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी यहाँ की और हम लोग जो है इस फील्ड से नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, आपने सारे कार्यशालाएं वगैरह देखे होंगी, लेकिन हम क्या है कि अमरीकी लोग हैं। आप जो लोग काम कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यशपाल मुनियाल जी हमारे चित्रकार नहीं है और मतलब हम लोग नहीं है चित्रकार, आप ही लोग हैं। आप हमें रास्ता दिखाएंगे, आप हमें समझाएंगे कि इससे ये और बेहतर हो सकता है। हम प्रयास करेंगे कि पूरे माहौल को हम वैसा करना चाहेंगे जैसा आप लोग चाहते हैं। लेकिन क्या है कि किसी एक व्यक्ति से ये काम नहीं चल सकता, ये पूरा टीम वर्क होता है। तो हम एक टीम की तरह पूरे जब जुड़ेंगे एक अच्छी ताकत बनाएंगे और अपने शासन प्रशासन अपने सरकार को दिखाएंगे कि अगर हम बेहतर काम करेंगे तो सरकार भी हम लोग को सपोर्ट करेगी। क्योंकि मैं जैसे देख रहा कि सरकार में जो करेगी सपोर्ट भी करा, एक्चुअली कई बार हम माहौल में एकजुट होकर ऐसा काम नहीं करते कि वो किसी की नजरों में जाए। जब तक नजरों में नहीं जाएगा तब तक कोई भी आगे नहीं आएगा। तो आप इस कार्यक्रम से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।